अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। मैं हूँ तूबा दुरानी और आज है हफ्ते का दिन और अभी मैं थोड़ा काम करके फारिग हुई थी और वही फिर मैं किचन में आई थी, तो मैंने सोचा चलें आप लोगों से बातचीत भी हो जाएगी और साथ साथ मैं अपना काम करती रहूँगी। हफ्ते का दिन ऐसा होता है ना कि हफ्ते के दिन का भी मसला ये होता है कि देर से ही उठा जाता है, क्योंकि यहाँ पे यूएई में हफ्ते की और जुमे की और हफ्ते की छुट्टी होती है ना, तो और इसलिए फिर ना हफ्ते के दिन भी देर से उठा जाता है, क्योंकि जुम्मे का दिन ऐसा होता है कोई ना कोई घर में आ जाता है। जैसे कल मेरी फ्रेंड घर में आ गई थी, तो फिर उसके बाद ये होता है कि जब मेहमान आ जाते हैं तो इतना बिजी हो जाते हैं कि समझ नहीं आ रहा होता है क्या करें। तो अभी जो हफ्ते का दिन था तो उसमें लेट उठा जाता है, तो फिर उसमें यही होता है कि नाश्ता और दोपहर का खाना साथ होता है, यानी ब्रंच हो जाता है। तो आज मैंने बनाई थी कढ़ाई, चिकन कढ़ाई, और बस फिर हमने नाश्ता किया पराठों के साथ। और अभी मैं आई तो मैंने सोचा था कि ये एक्चुअली पता है क्या हुआ है, मेरा ये जो मैं फॉइल वर्क लगाती हूँ ना, ये जलने लगा है। देखिए सारा जल गया। मैं आज सुबह जब खाना बनाया तो ये सारा जल गया, जो मुझे बहुत बुरा लगा, क्योंकि एक्चुअली भी ऐसा ना हो कि सब कुछ इसके चक्कर में जल जाए। जबकि मैंने कल ओवन को जब मैंने धोया था ना सर्फ से, तो उसके बाद ही मैंने ये फॉयल वर्क लगाया था। लेकिन इस फॉयल वर्क पे करने के बाद देखिए मेरे ओवन का ये असर हुआ है, तो ये मुझे बहुत डेंजर लगा। तो मैंने सोचा अब ये फॉयल वर्क को नहीं रखूँगी, अब मैं अपने ओवन पे फॉयल वर्क नहीं लगाऊंगी, क्योंकि मुझे ये डर लगा कि खुदा ना खासा ऐसा ना हो कि इसी तरीके से ये जल जाए ना सारा। तो ये तो डेंजर चीज़ है और यहाँ पे ये बहुत डेंजर चीज़ है। क्योंकि एक्चुअली पता है क्या हुआ था, कल मैंने ना जब इसको सरफ से धोया ना, तो मैं इसका ये ऑटोमेटिक जो ये स्विच है ना, ये निकालना भूल गई थी। तो यहाँ पे हमारा पूरा जो घर का वोल्टेज है ना, वो ट्रिप हो गया था। फिर वो क्योंकि मुझे पता नहीं था, फिर मेरे हस्बैंड ने ना देखा, फिर उन्होंने ऑन किया और फिर उन्होंने मुझे बोला कि ये निकाल के काम क्या करो, कहीं ऐसा ना हो तुम हंसी भी मुझे मिलो। तो फिर मैंने इसको हटा दिया था और फिर मैंने ये कल ही मैंने ये चढ़ाया। आपको देख नज़र आ रहा होगा कि कितना नया है, ये कल ही मैंने लगाया था। लेकिन यहाँ हुआ ये था कि सुबह मैंने यहाँ पे पराठे बना रही थी, यहाँ पे मैंने चिकन का सालन रखा हुआ था और इस वाले चूल्हे पे चाय थी। और इसलिए जब 4 बर्नर दिए हुए तो इंसान इस्तेमाल भी तो करेगा ना, लेकिन मुझे नहीं पता था कि इससे ये चीज़ जल जाएगी। तो मुझे अब कंफर्टेबल महसूस नहीं हो रहा, तो मैंने सोचा इसको निकाल दूंगी, तो इसलिए मैं इसको निकाल रही हूँ। देखिए कैसा जला है, तो ये मुझे बहुत बुरा लगता था, जबकि कल ही मैंने ये पूरा साफ़ किया था इसको। अब मैं वापस एक्चुअली इसे आज साफ़ करूँगी और मेरे पास सिल्वर का है, मतलब वो मैं आपको बताती हूँ क्या चीज़ है, वो मैं डाल के इसको वापस से ना सही से इसका कलर करूँगी। तो ये मेरे लिए बहुत डेंजर चीज़ हो गई थी कि मैं ये क्या कर दिया ना। मैं आपको बताती हूँ मैं क्या यूज़ करूँगी। ये है मेरे पास पॉलिश सही, ये सिल्वर पॉलिश है। तो मैं ये सारा साफ़ करके इस पर ये स्प्रे करूँगी और फिर इसको क्लीन सारा सही कर दूँगी ना। तो ये मेरे लिए बहुत डेंजर हो गया, मुझे बहुत बुरा लग रहा ये भाई एक नई चीज़ होती है ना तो बुरा लगता है। इसलिए अब ये देखिए सारा ये जल कर जो इस तरह हो गया, मैं सारा साफ़ करूँगी सरफ से। और ये बहुत अच्छी चीज़ है, इसको स्प्रे कर कर किसी भी टिश्यू से या सादे कपड़े से साफ़ कर लो तो ये अच्छा हो जाता है। मैं जैसे आपको बताती हूँ इस तरह का करता है स्प्रे इस तरीके से, और ये सारा अच्छा तरीके से साफ़ हो जाता है इस तरीके से ना। टिश्यू से मैं साफ़ करूँगी इसको। तो ये देखिए टिश्यू से साफ़ करेंगे ना तो इससे इस तरीके से ये साफ़ हो जाता है। देख रहे हैं कितना अच्छा साफ़, मैंने सिर्फ यहाँ पे ही डाला है ये आपको दिखाने के लिए। देखिए यहाँ का फ़र्क देखिए और ऑलरेडी ये फ़र्क देखिए, और ये देखिए यानी कि स्किन पॉलिश वापस से आ जाएगी। और सॉरी स्किन पॉलिश के लिए सिल्वर पॉलिश वापस से इस तरीके से आ जाएगी। तो ये मैं सारा यहाँ पे फिर से ये करूँगी, इसको साफ़ करके इस तरीके से पॉलिश से, और क्योंकि ये मेरा किचन साफ़ हो जाएगा।
क्योंकि मैं ये चाहती हूँ, क्योंकि खाना बनाना ज़्यादा होता है और जो यूट्यूब चैनल चलाते हैं उन्हें पता है कि हमें चैनल पे रेसिपीज़ वगैरह देनी होती है, तो ये चीज़ें हमारी बहुत गंदी होती है, तो इसे साफ़ करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। और मेरा तो ये होता है कि मेरा ये रोज़ ही साफ़ होता है, और फिर मैं इस वजह से ना बहुत वो डिस्टर्ब होती हूँ कि भाई ये चीज़ अगर जब साफ़ करें तो बिल्कुल सही साफ़ होनी चाहिए। तो ये मैं साफ़ करूँगी और आप लोगों के साथ साथ बातें भी करती रहूँगी, ठीक है ना, कि हम आगे की रूटीन मेरी क्या है। कि मैंने इस तरीके से जो मैं आपको बताई थी पॉलिश, वो मैंने इस तरीके से भी लगा दी है, क्योंकि ये देखिए मैंने साफ़ तो किया लेकिन फिर भी इसका ये जो रेडपन बहुत आ रहा है, तो ये हो सके कि मतलब सही हो जाए, तो इसलिए मैं थोड़ी देर के लिए इसको छोड़ रही हूँ। और किसी के पास कोई ऐसी टिप्स हो कि ये देखिए नज़र आ रहा होगा ना कैसा, अगर ऐसी कोई टिप्स हो तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा कि मैं इसे कैसे साफ़ करूँ ना, कि ये जलावा जो हो गया इस तरीके से ये साफ़ हो जाए ना। मुझे भी एक और टिप्स पता चली, मैं वो भी देखूँगी, यूट्यूब से मैंने देखी थी, वो भी करके देखूँगी। फ़िलहाल मैंने इस पर ये जो मैंने पॉलिश ली थी ये स्टील की, ये मैंने इस पर लगा दी। देखिए ये जो पॉलिश थी ये फ़िलहाल मैंने इस पर लगा दी कि ना जब मैं ना क्या कहते हैं, जब तक मैं बर्तन धोऊंगी तो ये साफ़ हो जाए ना, तो ये मैंने इस पर लगा दिया। आई होप कि ये सही हो जाए। यहाँ पे तो सब ओके हो चुका है, लेकिन बस यहाँ का है ना ये चीज़, एक्चुअली यही चूल्हा मेरा ज़्यादा यूज़ होता है, और अगर ये मतलब साफ़ नहीं हो तो मुझे तो बहुत ही वो अपसेट हो जाऊँगी, क्योंकि नई चीज़ है तो फिर बहुत बुरा लगता है। हाँ जी, आगे ग्रॉसरी करके चलिए, दे दीजिए मेरे को 1 मिनट। हम जाएंगे हाँ जी, तो हमारी ग्रॉसरी आ चुकी है और मेरा काम हो चुका है। ग्रॉसरी की जो मेरा शेड्यूल है वो मैं आपके साथ बाद में भी शेयर करती रहूँगी, ठीक है। हाँ जी, तो काम फिनिश हो चुका है और मेरी ग्रॉसरी भी आ चुकी है। एक्चुअली कल जब फ्राइडे था, जुमे के दिन, तो मेरी फ्रेंड आ गई थी और फिर मुझे मुनासिब नहीं समझा कि मैंने कि वो रूटीन्स का व्लॉग्स बनाऊँ, क्योंकि पता नहीं किसी को अच्छा लगे कि ना लगे। खैर उनको बुरा तो नहीं लगता, लेकिन मैंने खुद ही नहीं पूछा था। फिर हम थोड़ी देर बैठने के बाद उससे भी अपने बच्चों के लिए कुछ चीज़ें चाहिए थी क्राफ्ट वगैरह बनाने के लिए, तो हम लोग गिफ्ट शॉप गए थे। तो मैं भी अब्दुल्ला के लिए एक चीज़ लेकर आई थी जो मैं आप लोगों को बताती हूँ। ये मैं अब्दुल्ला के लिए लेकर आई थी। एक्चुअली आजकल क्योंकि अब अब्दुल्ला को एडमिशन भी करवाना है स्कूल में, तो मैं चाह रही थी कि इसको थोड़ा बहुत इंग्लिश भी आ जाए, क्योंकि मैं इसके साथ इंग्लिश में इतनी बात नहीं करती। ये ट्यूशन जाता है वहीं इंग्लिश में बात करता है, तो मैं सोच रही थी कि घर में इस तरह की एक्टिविटीज़ होगी तो अब्दुल्ला के लिए बेहतर होगा। तो इस वजह से फिर मैंने अब्दुल्ला के लिए ये लिया था वहाँ से। वहाँ अल-गुरैर मार्केट में आपको कर्टन्स भी मिल जाएंगे और बेडशीट्स वगैरह भी। ये जो बेडशीट आप देख रहे हैं ना, तो ये मैंने बेडशीट वहाँ से ही सिलवाई है। वहाँ से कपड़ा लीजिए और वहीं बेडशीट दे दीजिए सिलवाने के लिए। 15 मिनट में सिलकर आपको आपके पास दे देते हैं। जैसे आपको सादी बेडशीट चाहिए या उन्हें फिटेड बेडशीट चाहिए, ये मेरी फिटेड बेडशीट है जो मैं वहाँ, क्योंकि मैं इसी तरह के बेडशीट सिलवाती हूँ रबड़ वाली, ताकि सही रहे। और बच्चे वाला घर होता है तो बच्चे भी आते हैं, दूसरे मेहमान वगैरह भी आते हैं, तो बेडशीट ख़राब हो जाती है, तो मैं फिटेड बेडशीट ही डालती हूँ और मेरे हस्बैंड को भी यही पसंद है। तो ये मैं वहाँ से बनवाती हूँ। 40 दरम रखते हैं, 40 दरम में ये बेडशीट आराम से बन जाती है, तो मुझे बहुत ही चीप प्राइस लगती है और बहुत अच्छा लगता है। वहाँ जो आप ब्लाइंड्स देख रहे हैं, ये ब्लाइंड्स भी मैंने वहीं अल-गुरैर मार्केट से ही बनवाए हैं। और ये ब्लाइंड्स मुझे 350 दरम के पड़े थे, जबकि अगर एक यहाँ पे हमारी शॉप्स वगैरह है जहाँ पे ये डेकोरेट का सामान मिलता है, सोफेस वगैरह मिलता है, वहाँ पे जब मैंने ये पूछा था ब्लाइंड्स का, तो ये वहाँ पे हमें 650 में मिला था। और वहाँ पे 650 बोल रहे थे, जो कि बहुत ही ज़्यादा प्राइस थी, तो मैंने वहाँ पे नहीं बनवाए थे। फिर ये मैं अल-गुरैर मार्केट गई थी और अल-गुरैर मार्केट से ये मैंने बनवाए थे। तो वहाँ पे बहुत अच्छी चीज़ें मिल जाती है और चीप प्राइस होती है, तो अच्छा भी लगता है। मैं जाऊँगी और वीडियो बनाऊँगी, लेकिन मैं आवाज़ डब नहीं करूँगी।
मगर मैं आप लोगों को अल गुरैर मार्केट का विज़िट करवा दूँगी, ताकि आप लोगों को भी पता चले, जो शारजाह में रहते हैं, जो यूएई में रहते हैं, तो उनको भी पता चले कि यहाँ पे कितनी मतलब चीप प्राइस में भी चीज़ें और अच्छी मिलती, अच्छा बना के देते। और ख़ुद आके लगा के गए थे ये ब्लाइंड्स, तो बहुत अच्छा लगा था। तो ये चीज़ें मैं आपके साथ भी शेयर करूँगी, ठीक है। तो आप भी देख लीजिएगा कि अल गुरैर मार्केट कैसी है।